कर दिए और थंबनेल में सब लगा हुआ है। हेलो, आवाज जा रही है आप लोग को? यस सर। शुक्ला मिक्की, यस सर। सरफे आलम, यस सर। सब लोग को शेयर कर दीजिए, 2 मिनट में सब लोग लाइव आ जाएंगे। सब लोग अपना अटेंडेंस लगा देंगे। आवाज बेहतर तरीके से जा रही होगी आपको। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक आप सबने एनपीओ पढ़ा होगा। और सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। बड़ी खुशी की बात है कि आज 8 सितंबर है और आज हम लाइव आ गए हैं। थोड़ी टेक्निकल इशू हुई थी शुरू में, तो अब तो लग रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग धीरे धीरे जो है दिख भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे हमको दिख नहीं रहे हैं। बाबू शेयर कर देंगे ग्रुप में और सारे बच्चे शेयर हो जाएं। दस 12 स्टूडेंट ही लाइव में दिख रहे हैं। जैसा कि आज इंट्रोडक्शन हम देंगे आपको, आपके 12th का जो सिलेबस है उसमें अकाउंट्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्ट ए में, उसमें आपका एनपीओ है, जिसको कई नामों से हम जानते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाएं
या अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि चैप्टर है क्या। अकाउंट्स का चैप्टर 1 है और इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे आज। सारे बच्चे दिख रहे हैं हमको? सेशन को शेयर जरूर कर दे, लाइक जरूर कर दे और सब लोग अपना अटेंडेंस बना ले। अकाउंट्स का चैप्टर 1 एनपीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि एनपीओ होता क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या। देखिए आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन, वो 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट में आपका आता है पीओ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड में आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कई नामों से जानते हैं। हिंदी में इसको लाभकारी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और लाभकारी संस्थाएं बोलते हैं। यह एक ऐसी संस्थाएं होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना इसका मकसद नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो समाज को सेवा पहुंचाना होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर क्या यह ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है, इसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल गलत। इस संस्था को पैसे की जरूरत पड़ती है जो नॉन ट्रेडिंग में आता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग का, वो आपको 2-3 पूछता है। उसमें एग्जाम में भी पूछा है कई बार। जैसे इसके सोर्स ऑफ अर्निंग में आपका डोनेशन आता है, जिसको हिंदी में हम दान बोलते हैं, दान। इसमें आपका सब्सक्रिप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, चंदा। तो जो संस्थाएं लाभ कमाने वाली नहीं है, उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अगर उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो समाज के लोगों को फायदा पहुंचाना होता है, सेवा करना होता है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है, उसमें जितनी भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी चैरिटेबल है, हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ, जहां कोई ट्रेनिंग दिया जाता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब एनपीओ के अंतर्गत आता है। लेकिन वही पीओ जो होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत जितनी भी कंपनी है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आती है। सब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें कोई भी कंपनी को आप उठा लीजिए, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी हो, वो सब का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, गैर व्यापारिक संस्थाएं और लाभकारी संस्थाएं कहलाती है। तो आई होप कि आप यह बात समझ गए होंगे
कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीओ एनपीओ। पीओ एनपीओ, पीओ में वो सब आ जाएगा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, एनपीओ में वो सब आएगा जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, सेवा करना है, सेवा, सेवा की भावनाएं होती है उसकी, उसका उद्देश्य सेवा करना होता है। चलिए सब लोग शेयर कर दिए हैं, सेशन को शेयर कर दिए हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो गुरु, सेशन को लाइक एंड शेयर करो। आज के इस फर्स्ट सेशन को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि बिहार के हर छात्र छात्राएं जो कॉमर्स से रिलेटेड है उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि बहुत बड़ा काम हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हो वो भी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप पहला बात समझ गए होंगे। अब इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है समझिएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप समझते चलेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है। तो इसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बस केवल सर्व टू सोसाइटी, समाज को सेवा प्रदान करना, इसका यह होगा। पीओ में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा। पीओ में क्या होगा कि इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और उसका जो एग्जाम्पल आएगा वो जितनी भी कंपनी होगी, वो पार्टनरशिप में हो या कंपनी हो या किसी प्रकार का बिजनेस हो, व्यवसाय हो, वो सब पीओ का पार्ट होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। बात आप समझ गए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप से आपको पूछता है। कैसे पूछता है, जैसे आपको उसमें पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एनपीओ नहीं है, नहीं है। तो एनपीओ नहीं है तो उसमें आपको स्कूल होगा, कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा, और एक मान लो मारुति उद्योग दे दिया या कोई भी कंपनी का नाम दे दिया, वो उसका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा। दोनों में डिफरेंस भी आया है, सब्जेक्टिव में डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड एनपीओ। पीओ में आपको मैंने क्या बताया, मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। पीओ में जितनी भी कंपनी आ जाएगी सब आ जाएगी, एनपीओ में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब आ जाएगा उसमें। जिम, ट्रस्ट, चैरिटेबल, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, वो सब आ जाएगा उसमें, कुछ भी। तो यहां हम इस चीज को देखेंगे। अब देखिएगा आप, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो इसका होता है वो कैसे होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन का दो टाइप देख लेंगे, एक होता है पीओ और दूसरा होता है एनपीओ। पीओ और एनपीओ, पीओ और एनपीओ। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपको बताया और एनपीओ में हमने आपको बताया। अब हम आगे आपको दोनों का डिफरेंस भी बता चुके हैं, हमने एनपीओ का मीनिंग भी बता दिया, आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब इसका देखिए, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसमें आपका पीओ में आपका फर्स्ट में बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड में आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको पता है कि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं स्टेटमेंट है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम एनपीओ की बात करें तो एनपीओ में फर्स्ट में बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड में आपको बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड में यहां भी आपको बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पीओ हो या एनपीओ दोनों को चाहिए। बैलेंस शीट तो हर हाल में चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को,
वो चाहे तो पीओ हो या एनपीओ हो। अब इसको कैसे होगा, बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है, यहां हम बारी बारी से समझेंगे। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के सेशन पे नहीं आएंगे जब तक हम चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन नहीं कर लेंगे बढ़िया से, तब तक हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर सकते। इसका सब्जेक्टिव में पहले हम आएंगे। तो सब्जेक्टिव में समझिएगा आप, हमने आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, पीओ के बारे में बता दिया, एनपीओ के बारे में बता दिया। अब पीओ में बनता क्या है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और एनपीओ में हमारा बनता है कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमारा बनता है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि बताओ पीओ और एनपीओ में डिफरेंस में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पे बन जाएगा, ये भी चीज हमारा आ गया। अब देखिएगा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पर क्या करना है, देखिएगा, सोर्सेस ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम, ठीक है। एनपीओ का सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होता है, यह भी सबसे बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बच्चा क्या समझता है कि एनपीओ को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई साहब, पैसे की जरूरत पड़ती है इसको। फर्स्ट में आप अगर आएंगे तो फर्स्ट में आपका इसका हो जाएगा डोनेशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं दान, डोनेशन। आप सेकेंड में आएंगे सब्सक्रिप्शन, तो इसका आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन आपका यहां पे आ जाएगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं चंदा। फिर आपका आ जाता है चैरिटी, चैरिटी ये डोनेशन टाइप का ही होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी एजुकेशनल संस्था है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका आपको एडमिशन फी आ जाएगा, एडमिशन फी, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा आपका। मान लीजिए अगर क्लब उलब है, क्लब है तो उसका मेंबरशिप फी आएगा, मेंबरशिप फी आएगा, मेंबरशिप फी आएगा। ये सब एनपीओ का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है। ये सब आपको एनपीओ का सोर्सेस होता है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। आज के इस सेशन को लाइव जो है हम आए हैं, तो आप इसको जरूर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा एडमिशन, मेंबरशिप फी। तो यहां पे ये हमारा सोर्सेस ऑफ इनकम आ जाता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले जो बनता है वो बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसमें सबसे पहले बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होंगे, टोटल 4 कॉलम होते हैं इसमें। इसमें इस प्रकार से बनता है। इसमें आप ऐसे फॉर्मेट खींचेंगे, ऐसे यहां पे ऐसे खींचेंगे आप, टोटल 4 कॉलम होता है बाबू। इसमें आपको
इसमें टोटल 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ई जो पोर्शन होता है वो डेबिट का पोर्शन होता है। सॉरी, यहां पे ये पोर्शन जो होता है वो आपका डेबिट का होता है, ये पोर्शन क्रेडिट का होता है। इसमें आपको रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, इसमें आपको आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा, यह सबसे बड़ी बात यहां यह समझने वाली है, सबसे बड़ी बात आप इसको यहां समझेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है उसमें टोटल 4 कॉलम होते हैं। पहला आपका रिसिप्ट्स का होता है, अमाउंट का होता है, पेमेंट्स का होता है और अमाउंट का होता है। तो आप इसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, और हम इसमें 2 आइटम को दिखाते हैं, एक कैश और दूसरा बैंक। हम यहां इसको बाहर निकालते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट होता है, याद रखिएगा, रियल अकाउंट होता है जिसका रूल्स आपने 11th में पढ़ा होगा, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का जो सबसे बड़ा पहचानने का एक जो हमारा नियम है वो है हमारा, इसमें ओपनिंग बैलेंस को हम दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाता है, जिसको हम टू बैलेंस बीडी के नाम से यहां दिखाते हैं, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों आइटम आ जाता है। इसमें ओपनिंग बैलेंस में दोनों आ जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब उसके बाद आप इस प्रकार से नहीं, आपको हम बताते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल्स आप एक बार में कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ी चीज है। चूंकि आप लाइव इसीलिए आए हैं कि एकदम ट्रिकली इस चीज को हम पढ़े, कहीं कोई बोझ की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए, ऑब्जेक्टिव एक यहां से बन गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट्स होता है, पहला। दूसरा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम फर्स्ट में डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है। 2 चीज आपका यहां समझ में आपको आ गई। 4 कॉलम होगा इसमें, रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट 4 कॉलम होंगे, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, यह अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है। ये एक बहुत बड़ा जो है आपको जानकारी आप ले लीजिए, कैश बेसिस होता है। क्यों पता आपको? क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एरियर को हम इसमें नहीं दिखाते हैं, हम आउटस्टैंडिंग वाले आइटम को हम इसमें नहीं दिखाते हैं। तो एनपीओ में आउटस्टैंडिंग वाले को हम यहां पे बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, नॉट पेड वाले को नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो हम उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है, और कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एरियर यानी बकाया पैसा को हम नहीं दिखाते हैं। जो भी हमारा बकाया होगा उसको हम यहां नहीं दिखाते, ड्यू वाले को भी हम नहीं दिखा, एक्रूड वाले को भी नहीं दिखाते हैं, उपार्जित वाले को हम इसमें केवल कैश बेसिस को दिखाते हैं। अब आइए, इसके रूल्स इसके स्टेप बहुत सारे हैं,
लेकिन आप समझिएगा कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। मेरे साथ आप याद कीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट में रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है जिसका रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां ये चीज हो गया, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, यहां पे हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम टू बैलेंस बीडी को दिखाते हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक को दिखाते हैं। कैश इन हैंड में या कैश एट बैंक में बीडी ओपनिंग बैलेंस को दिखा देते हैं। उसके बाद जो हम आइटम दिखाते हैं उसमें कैश बेसिस आइटम होता है, उसमें आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एरियर को हम नहीं दिखाते। कैश बेसिस का आइटम का मतलब हुआ कि वो आइटम जिससे कैश आएगा उसी को हम दिखाएंगे। यहां पे जिस आइटम से कैश नहीं आएगा उसको हम कभी नहीं दिखा सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है, इसका ईयर से कोई लेना देना नहीं होता है। 1980 का पैसा अगर इस साल आएगा तो उसको हम दिखाएंगे, लेकिन आपको इसमें आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एरियर को हम नहीं दिखाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैश बेसिस होना चाहिए। अब देखिए, जिस आइटम से कैश आएगा उसको डेबिट में, जिस आइटम से कैश आएगा उसको डेबिट में, जिस आइटम से कैश आएगा उसको डेबिट में, जिस आइटम से कैश जाएगा उसको क्रेडिट में, जिस आइटम से कैश जाएगा उसको हम क्रेडिट में करेंगे। जैसे देखिए, डोनेशन रिसीव्ड कैश आएगा डेबिट में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैश आएगा डेबिट में, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड कैश आएगा डेबिट में। हम कोई भी आइटम अगर सेल करते हैं तो कैश आता है, रिसीव करने से कैश आता है, रिसीव करने से कैश आता है, सेल करने से कैश आता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा, पेमेंट करने से कैश जाता है, पेड करने से कैश जाता है। किसी भी चीज का अगर आप पेमेंट करते हैं तो कैश जाता है, अगर आप रिसीव करते हैं तो कैश आता है। नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसका बेसिक चीज जान गया कि फर्स्ट इसका जो अकाउंट होगा वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा। इससे संबंधित आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, कैश इन हैंड कैश एट बैंक को दिखा देंगे, और आप इजिली इस आइटम को डेबिट में दिखा देंगे। जिससे कैश आएगा उसको आप डेबिट में दिखा देंगे, जिससे कैश जाएगा उसको आप क्रेडिट में दिखा देंगे। नॉट पेड, एरियर, आउटस्टैंडिंग को हम यहां नहीं दिखाते हैं। तो आई होप कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया इस सेशन में अभी तक कि आप एनपीओ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, पीओ और एनपीओ। फिर हमने पीओ में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया क्या क्या उसमें बनता है, फिर आपको एनपीओ में हमने बताया क्या क्या बनता है, बैलेंस शीट दोनों में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि कोई भी संस्था हो, पीओ हो या एनपीओ, उसको बैलेंस शीट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके फाइनेंशियल पोजीशन को कौन दिखाएगा? बैलेंस शीट ही एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, उसकी औकात को दिखाता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स होते हैं। एसेट्स जो संस्था के पास है और लायबिलिटीज जो आपको देना है, तो है में से देना को लेस करेंगे, आपका एक्चुअल औकात पता चलता है, जिसमें एनपीओ में हम उसको कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको देखिएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने देख लिया। अब इसके बाद बनता है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो कैसे बनता है? इसमें देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है आप इसको भी देखेंगे। हाँ, एक बात और समझ जाएंगे, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, एक चीज आप समझ जाइए, बाय बैलेंस सीडी के नाम से निकलता है। बाय बैलेंस सीडी के नाम से निकलता है बाबू, ध्यान रखेंगे आप इसको, सीडी के नाम से निकलता है। ये चाहे तो कैश में भी होगा, चाहे तो बैंक में भी होगा। सीडी हो या बीडी, दोनों में हो सकता है, कैश में हो या बैंक में, याद रखिएगा। तो इसमें आपका जो है यहां निकल जाएगा। आइए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, एक सबसे अच्छी बात है आपके लिए, हम यहां लिख रहे हैं इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं आय एवं व्यय खाता। इसको हम बोलते हैं हिंदी में। इसमें भी आपको डेबिट और क्रेडिट होता है। हमारा डेबिट पोर्शन है और ये हमारा क्रेडिट पोर्शन है, ठीक है। लेकिन यहां पे उल्टा आता है। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने देखा कि रिसिप्ट डेबिट में आया और पेमेंट जो है आपका क्रेडिट में आया, लेकिन यहां पे जगह उसका चेंज हो जाता है। क्यों होता है? चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंडिचर इनकम, ठीक है। तो आपको नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप समझ जाइएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए एक्सपेंडिचर डेबिट में गया है। और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो इसलिए वो यहां इनकम जो है आपका क्रेडिट में गया है। तो जितने भी इनकम होंगे, इनकम वो सब क्रेडिट का पोर्शन होगा, और जितने भी एक्सपेंडिचर और लॉसेस होंगे वो सब डेबिट का पोर्शन होगा। इसलिए यहां पे इसका जगह चेंज हुआ है। पहले एक्सपेंडिचर आया, फिर बाद में इनकम आया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट में जाता है और इनकम क्रेडिट में जाता है। हमने जो आपको एक रूल्स पढ़ाया होगा, हमने देखा होगा, आप इसको देख लीजिए। डेबिट हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया। आपको जीवन में ध्यान रखना है, एलए एलए एलआईसी हमने आपको बताया होगा। एलए एलआईसी यानी इसका मतलब हुआ, एलए एलआईसी का मतलब हुआ एलए ए फॉर एसेट्स, एल से हो जाएगा लॉसेस और ई से हो जाएगा एक्सपेंसेस, एल से हो जाएगा लायबिलिटी, आई से हो जाएगा इनकम और सी से हो जाएगा कैपिटल। यानी एलआईसी अगर आपको जीवन में याद है तो आपको अकाउंटेंसी में कहीं कोई दिक्कत का सवाल पैदा नहीं लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप इस चीज को देखेंगे और जैसा हम देख रहे हैं सब लोग बच्चे बता रहे हैं कि क्लास सर स्मूथ नहीं चल पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है क्या? फिर से मैसेज करेंगे। हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे जिसके वजह से हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे। क्लास स्मूथ चल पा रही है या नहीं चल पा रही है? मैसेज करेंगे आप। क्लास स्मूथ चल पा रही है या नहीं चल पा रही है? आप मैसेज करेंगे। सॉरी टू से कुछ बच्चे का आ रहा है कि सर क्लास अभी सही चल रहा है। बाबू नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, कल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट डे है, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ सकता है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन आप समझिए थोड़ा नेटवर्क भी कभी 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 दिक्कत आ रहा होगा, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। हम इसको जल्द से जल्द सही करेंगे, ठीक है।
अब आप आवाज जा रही है आपको, आवाज अब जा रही है प्रॉपर। आवाज प्रॉपर जा रही है, कोई दिक्कत? हो सकता है कि आपकी इंटरनेट गड़बड़ हो या हमारी यहां की इंटरनेट गड़बड़ हो, तो दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी। आजकल में हम कोशिश करेंगे इसको पूरा से पूरा एकदम सही कर दे। आ रही है सर, अमर इस्लाम बोल रहे हैं सर आवाज आ रही है। शमशेर बोल रहे हैं कि सर क्लास इंड हो गई। नहीं बाबू, क्लास इंड कैसे हो जाएगी? क्लास इंड कैसे हो जाएगी? आप और हम जब तक लाइव रहेंगे क्लास इंड कैसे हो जाएगी बताइए? हाँ, जयशिव, शमशेर, अमर इस्लाम, अंशुराज, सबको धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। सबको अभय, प्रतिष्ठा, सरफे, ठीक है। तो हम इस चीज को देख लिए, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इसको जरूर स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे आप। LALIC, इस चीज को इसी के फॉर्मेट पे यहां पे आया था। एक्सपेंडिचर को करते हैं डेबिट और इनकम को करते हैं क्रेडिट। देखिए यहां पे इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दिया हमने, इनकम को क्या कर दिया? क्रेडिट। और हमने यहां पे एक्सपेंसेस और लॉसेस को कर दिया डेबिट। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप ये रूल भी समझ गए होंगे। चलिए, ठीक है, तो आपने एनपीओ में अभी बहुत कुछ देख लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप देखिएगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम थोड़ा सा इसके एक बार आ जाते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव सेशन पे। हम एक बार देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। हम ऑब्जेक्टिव के सेशन पे आते हैं। हाँ, तो आप इसमें देखेंगे, यहीं पे थे हम। ठीक है, तो ये हमारी संस्था हो गई। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था है। अब इस पे हमने सब चीज देख लिया और आई होप कि इसकी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, हमने आपको अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। इन लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम आप जो है आंख फाड़ फाड़ के देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही क्वेश्चन एग्जाम में आने जा रहा है, यही क्वेश्चन आएगा। आप इस एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिएगा आप। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, है ना। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था इसमें कैश बेसिस पर कौन सा अकाउंट बनता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी हमने बताया था आपको, अभी जस्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बनता है, लेकिन हमारा जो एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस, इसका मतलब आप समझिए, अकाउंटिंग बेसिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है वो बेसिस जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम दिखाते हैं, और एक्रूअल बेसिस का मतलब वो हो गया जिसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों को दिखाते हैं। कैश और क्रेडिट, आपको पता है सेल्स दो प्रकार से होता है, कैश में या क्रेडिट में। नॉर्मली ऐसे आप बात कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा होता है, लेकिन सेल्स जनरली दो प्रकार से होता है, कैश में, क्रेडिट में। परचेज भी दो, कैश में और क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जो करते हैं हम, उसी को का जैसे हमारा पैसा बन गया लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ, बन गया, इनकम बन गया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, उसको हम एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। अगर रिसीव हो गया तो उसको हम कैश बेसिस बोलते हैं। अगर रिसीव हो गया तो उसको हम कैश बेसिस बोलते हैं, अगर रिसीव नहीं हुआ तो उसको हम एक्रूअल बेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप सब लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, हम वेट कर रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे। सृजन थोड़ा लेट आए हैं, आप ज्वाइन किए हैं। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू आ सकता है भाई, फर्स्ट डे है, थोड़ा सा टेक्निकल जो हमारा आदमी है वो देखा था अभी इसको, और थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसको जो है सही कर लेंगे, बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैसेज करके बताएंगे हमको इसका आंसर क्या होगा। नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ध्यान से पढ़िए। कुछ बच्चे बता रहे हैं आपको कैश बेसिस, नहीं, कैश बेसिस नहीं होगा, एक्रूअल बेसिस होगा इसका। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दोनों करते हैं, हम कैश बेसिस वाले आइटम को भी हम डालते हैं और हम एक्रूअल बेसिस वाले आइटम को भी हम डालते हैं। कैश बेसिस का मतलब हुआ कि अगर जो पैसा आता है, जो पैसा आएगा, रिसीव होगा, उसको भी हम इसमें डालेंगे, और जो रिसीव नहीं हुआ है उसको भी हम डालते हैं, एक्रूअल बेसिस को भी डालते हैं। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, नॉट पेड, एरियर, एक्रूड को हम दिखाते हैं, एडलेस करते हैं उसको हम, ठीक है। लेकिन आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है बाबू, तो आप इसको जो है देखेंगे तो इसमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों दिया हुआ है, तो बोथ पे यहां लगाएंगे आप, बोथ कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, दोनों बेसिस पर होता है ये, ध्यान रखिएगा। केवल कैश बेसिस कहना गलत है और केवल एक्रूअल बेसिस कहना गलत है, इसमें कैश और एक्रूअल दोनों को हम शामिल करते हैं। आइए नेक्स्ट पे हम आते हैं। देखिए कितना कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना भयानक क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सीडी निकल के आता है, लेकिन यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है।
जो देखिए कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस को दिखा दे, कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस को दिखा दे वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। लेकिन यहां पे नाम थोड़ा चेंज हो गया है। देखिएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, देखिएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की अगर बात करेंगे तो ये हमारा आपको निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि पीओ में निकलता है, पीओ में, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, तो ए यहां पे नहीं होगा, समझिएगा पहला। दूसरा ये बैंक बैलेंस, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि बैंक बैलेंस जो आपको अभी बताए थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट होता है, चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर कैपिटल फंड, ओहो ये तो बैलेंस शीट में निकलता है भाई, ये तो बैलेंस शीट में निकलता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें आपका डी को आप यहां लॉक करेंगे। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको ऐसे मत समझिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जनरली इंडिकेट्स, देखिए प्रॉफिट और लॉस को तो शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस सरप्लस और डिफिसिट को शो करता है, सरप्लस और डिफिसिट को शो करता है, तो वो नहीं आएगा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? सब लोग सेशन को शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं? सो हमको बताइए पहले आप सेशन को शेयर किए हैं या नहीं किए हैं? सेशन को शेयर कर दिए हैं सब लोग? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो यहां नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनपीओ में नहीं बनता है। एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, जिसमें सरप्लस और डिफिसिट को निकाला जाता है। सरप्लस और डिफिसिट निकलता है। सरप्लस का मतलब अधिक और डिफिसिट मतलब कमी। देखिए मतलब पीओ में उसको प्रॉफिट और लॉस बोला जाता है, एनपीओ में सरप्लस और डिफिसिट बोला जाता है। बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप समझेंगे इसमें ऑप्शन में कहीं सरप्लस और डिफिसिट नहीं है, इसलिए हम यहां नन ऑफ दीज लगाएंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप विश्वास रखेंगे यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे इसको बढ़िया से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए, आ गया ना? देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने आपको क्या बताया था कि कैश बेसिस से रिलेटेड आइटम को हम दिखाते हैं। जो आइटम ड्यूरिंग द ईयर कैश आता है, जिस आइटम से कैश आता है उसको दिखाते हैं, और जिस आइटम से कैश जाता है उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो उसको हम यहां पे जो है आपको दिखा रहे हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है। एसेट्स का नहीं, बिल्कुल गलत। लायबिलिटीज बिल्कुल गलत। एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल गलत, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। भाई साहब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को शो करता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को दिखाता है। ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा आया और जो पैसा गया उसको दिखाता है। यहां एसेट्स लायबिलिटीज का कोई बात नहीं है, तो रिसिप्ट को हम दिखाते हैं, तो यहां पे इसका आंसर आपका यह हो जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, तो यहां ये आ जाएगा। कल हम पूछेंगे, कल क्लास में कुछ बच्चे बता रहे हैं वीडियो फंस रहा है, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा भाई, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा हम आपसे पूछते हैं थोड़ा सा, आप बताएंगे एसेट्स क्या होता है? एसेट्स कमेंट में करेंगे सब लोग, एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स क्या होता है? देखिए पीओ हो या एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, पीओ हो या एनपीओ हो, एसेट्स का मतलब होता है कि जो उसका अपना धन होता है, जो उसका अपना धन होता है वो एसेट्स होता है।
और जो दूसरे का धन उसके पास होता है वो लायबिलिटी होता है। एसेट्स जो अपना धन अपने पास हो या अपना धन किसी और के पास हो वो एसेट्स होता है, और किसी और का धन मेरे पास हो तो वो लायबिलिटी होता है। जैसे बैंक का पैसा आपने लोन पर लिया तो बैंक का धन आपके पास है तो लायबिलिटी हो गया, और आपका धन जैसे आपने ज्वेलरी को बैंक में ले जाके जमा कर दिया, कैश को ले जाके जमा कर दिया, ठीक है, वो आपके लिए एसेट्स हो गया। तो धन आपके पास है या आपका धन किसी और के पास है वो एसेट्स होता है, किसी और का धन आपके पास है तो वो लायबिलिटी होता है। तो यहां पे इस चीज को आप देखिएगा, एसेट्स और लायबिलिटी। और एसेट्स दो प्रकार का, एसेट्स कितने प्रकार का होता है कमेंट में करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, एसेट्स कितने प्रकार का होता है, एसेट्स कितने टाइप का होता है, एसेट्स कितने टाइप का होता है कमेंट में डालेंगे। एसेट्स एसेट्स कितने टाइप का होता है, नहीं डाल रहे हैं। हाँ, दो प्रकार का होता है, वाह बहुत बढ़िया सरफे आलम, दो प्रकार का होता है। बस एक बच्चे बता पा रहे हैं। ओ माय गॉड, एक बच्चे कैसे बताएंगे भाई, सबको बताना है। हाँ क्रिस दो, वाह बिल्कुल बिल्कुल, काजल दो। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करेंट और नॉन करेंट, वाह बहुत बढ़िया सरफे आलम, करेंट और नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, सब आपका आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। वो एसेट्स जिसको मनी में कन्वर्ट हम ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर सकते हैं, साल के एक साल के अंदर उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब हमारा जो है वो नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट होता है। अच्छा चलो, करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स का कोई आइटम बोलेगा, करेंट एसेट्स का कोई आइटम बोलेगा, करेंट एसेट्स का कोई आइटम बोलेगा, करेंट एसेट्स का दो चार आइटम बोल दो कमेंट बॉक्स में। दो चार बच्चे बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं भाई, सो रहे हैं बाबू, सो रहे हैं आप। सोना नहीं है आपको, अभी सोने का टाइम है, बताइए, जवाब देंगे जवाब देंगे। एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। और चलिए, करंट एसेट्स में आता है, आप समझ लीजिए, करंट एसेट्स में आता है कैश, बैंक, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है, डेप्टर, ट्रेड रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, चेक, बिल, ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत सब आता है, ठीक है। कैश, बैंक, चेक, बिल, ड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप फिर से समझ लेंगे, करंट एसेट्स में आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक या इन्वेंट्री, डेप्टर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, चेक, बिल, ड्राफ्ट, सब आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो ये आपका यहां बन जाएगा। अच्छा चलिए, अब एक चीज का जवाब तो आपने दे दिया, लायबिलिटी कितने टाइप का होता है, लायबिलिटी बताएंगे, लायबिलिटी हमारे बच्चे बताएंगे, लायबिलिटी लायबिलिटी कितने टाइप का होता है बाबू, लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी दो टाइप का होता है, नॉन करेंट और करेंट। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में। 91 बच्चे लाइव में है, 100 पुरा दीजिए, 100 पुरा दीजिए भाई साहब, 100 कम से कम कर दीजिए, 100 आप कम से कम कर दीजिए। आज फर्स्ट सेशन 100 पार, फर्स्ट सेशन 100 पार। दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं लाइव सेशन
और हम खतरनाक तरीके से आपको कॉमर्स का हर चीज पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, आप मजा लूटिए। ठीक है, एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, वाह बहुत बढ़िया। नॉन करेंट लायबिलिटीज कौन सा लायबिलिटी होता है? जिसका पेमेंट साल के अंदर नहीं करना होता है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, उसी का नाम होगा डिवेंचर। साल के अंदर पेमेंट नहीं होता इसका पेमेंट साल के बाद होता है। लेकिन अगर करेंट लायबिलिटीज की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा क्रेडिटर्स, यानी कि ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, वो सब आपका करेंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखते रहिएगा। 93 100 पार कर दीजिए, 100 पार। आज के सेशन में 100 पार, फर्स्ट सेशन 100 पार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देख रहे थे। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं कमेंट बॉक्स में डालेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कितने कॉलम? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बेसिस होता है, कौन सा बेसिस होता है? वाह, बहुत बढ़िया। क्रिस बहुत बढ़िया। विवेक, रोहित, वाह, नूतन ठाकुर, सुधांशु, विवेक, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हुआ मेरा। बहुत बढ़िया ढंग से आप पढ़ रहे हैं। आज के सेशन को, फर्स्ट सेशन को बहुत तगड़ा तरीके से आप एंजॉय कर। 99 100 पार कर दीजिए, 100 पार कर दीजिए, 100 पार कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो 4 कॉलम होते हैं, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, एक बार एक और कमेंट कीजिए, एक और। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक बार और बताइए। 100 पार। एक और कमेंट और करके बताइएगा आप। एक कमेंट और करके बताएंगे आप। हाँ, कैश बेसिस होता है, वाह। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा बेसिस होता है? कैश बेसिस। अच्छा, अकाउंट कौन सा होता है? अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक बार कमेंट में और डालेंगे, एक बार और डालेंगे। रियल रोहित कुमार, रियल, वाह बहुत। रियल अकाउंट, वाह बहुत। 103। चलिए, रियल अकाउंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के फर्स्ट सेशन को आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमको पता चल गया है। आप बहुत मजे में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे आपको। ठीक है, आपके घर वाले पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि बच्चा वाकई में ढंग से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। आप एक एक चीज आप बताएंगे। ठीक है, चलिए, ये भी चीज हम देख लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओहो, देखिएगा, ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। कई बार, एक बार दो बार नहीं, ये कई बार पूछा है। कई बार आपका बिहार बोर्ड इतना बड़ा बेदर्दी है कि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, उसका पूछने से मन नहीं भर रहा है, बिल्कुल मन नहीं भर रहा है। आइए ना, देखते हैं हम भी कि इस क्वेश्चन में क्या दम है। आइए हम आज देखते हैं इसको। देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है भाई साहब? लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मतलब होता है जीवन। लाइफ मतलब होता है जीवन, और मेंबरशिप मतलब होता है सदस्यता। ठीक है, और फी मतलब होता है फीस। अरे वाह, लाइफ मेंबरशिप फी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी।
लाइफ मेंबरशिप में पूरे जीवन का मेंबरशिप हमने ले लिया, पूरे जीवन का, जब तक है जान, जब तक है जान, पूरे जीवन का हमने मेंबरशिप पेमेंट कर दिया, पूरे जीवन का। तो आइए, तो लाइफ मेंबरशिप ही, अब आप बताइए हमको कि लाइफ मेंबरशिप पूरे जीवन का पैसा अगर हम ले लिए तो यहां पे लायबिलिटी होगा, इसका आंसर लायबिलिटी होगा। आप याद रखिएगा, पूरे जीवन का पैसा आप एक के बार में ले लिए और पूरे जीवन भर आपको उसका व्यवस्था प्रोवाइड करना होगा। जैसे आप क्लब में जाते होइएगा, क्लब का आपने नाम सुना होगा, एनपीओ का पार्ट होता है, उसमें लोग मस्ती करने के लिए जाते हैं, एकदम हिलने डोलने के सब चीज करते हैं उसमें, ठीक है, तो वो मस्ती के लिए उसमें जाते हैं। अब क्या करते हैं, उसका मेंबरशिप ले लेते हैं वो। अब मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप कम समय के लिए भी होता है और थोड़ा सस्ता में मिलता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं। अब लाइफ टाइम के लिए ले लिए तो भाई साहब एनपीओ के लिए तो लायबिलिटी हो गया नहीं, क्यों? क्योंकि उनको यह फैसिलिटी आजीवन देना है, पूरे जीवन भर देना है। तब सोचिए, अभी तो हम बताए थे लायबिलिटी होता है, इनकम नहीं होगा। इनकम कैसे होगा भाई, इनकम नहीं होगा, मेंबरशिप ही आता ना, चूंकि बार बार आने का, तो वो होता है, यहाँ पे नहीं होगा। एक्सपेंसेस तो होगा ही नहीं, अनबैलेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए ना, 5 नंबर क्वेश्चन, घास बाय स्पोर्ट्स क्लब। देखिए स्पोर्ट्स क्लब ने घास को बेच दिया। अब देखिए बेच दिया तो घास तो बार बार बेचने की चीज है, अरे घास तो उगेगा बिकेगा, उगेगा बिकेगा, उगेगा बिकेगा, तो इसका आपका आंसर बी होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? चूंकि घास मैंने आपको बताया, देखिए एक बार ही अगर कोई किसी भी एसेट से अगर एक ही बार पैसा प्राप्त हो लेता है, उसको हम सेल करते हैं और एक ही बार पैसा मिल जाता है, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। लेकिन सोचिए, उससे अगर बार 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 पैसा अगर आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा, किसी भी, जैसे आप बिल्डिंग को बेच दिए तो कैपिटल रिसिप्ट, आप बिल्डिंग को रेंट पे लगा दिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट, आप कोई गाड़ी वाड़ी मशीन वशीन रखे हुए हैं उसको आप बेच दिए कैपिटल रिसिप्ट, और आप उसको भाड़े पे लगा लिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो बार बार आ रहा है। जैसे आपने बचपन में कहानी सुना होगा, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी रोज एक अंडा देती थी, रोज देती थी, रोज देती थी, वो था रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक दिन उसके पेट से सारा अंडा आप निकाल लेंगे, ऐसा होगा? अरे ऐसा होगा? कमेंट में आप लिखिए, कमेंट में लिखिए आप, ऐसा हो सकता है कि मुर्गी के पेट से एक बार में सोना का अंडा सारा निकल जाए? नहीं होगा। अगर निकल गया, मान लो मुर्गी को आपने मार दिया और सारा अंडा निकाल लिया, मान लो निकल गया, तो वो सब आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक इसी प्रकार देखिए, किसी भी एसेट से अगर इनकम टाइम टू टाइम आ रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है, हमेशा आ रहा है, हमेशा आ रहा है, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और एक ही बार आ जाएगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। 110 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट सेशन है, आप लोग शेयर भी कर दिए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपका बार बार होगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। बार बार अगर उसको हम बेचते हैं, घास को, उगेगा बेचेगा, उगेगा बिकेगा, उगेगा बिकेगा, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो वो ये भी चीज यहां पे आ जाएगा। अब देखिए ना, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज टू शो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनपीओ। एनपीओ, तो एनपीओ में तो आपको बैलेंस शीट ही जाएगा ना भाई, बैलेंस शीट ही जाएगा ना आपको। अब बताइए, फिक्स एसेट्स की बात आ गई, आप कमेंट बॉक्स में क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बताइए ना आप।
आप कैसे कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स की बात है तो बैलेंस शीट का पार्ट होगा। इनकम की बात होती तब ना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता, प्रॉफिट एंड लॉस तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि एनपीओ की बात है, एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इसमें नहीं बनता। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाएगा, जिसमें सरप्लस और डिफिसिट निकलता है। याद रखेंगे आप सब, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें सरप्लस और डिफिसिट निकलता है। ठीक है, तो ये भी हम देख लिए यहां पे। वाह, बहुत बढ़िया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, जोर से बोलिए आप। कमेंट में करेंगे 6 नंबर का आंसर कौन सा होगा, बी। ओहो राघव क्या कर रहा है तुम रे, अरे बी का है डाल दिया रे, अरे क्या हो गया, तू बउरा गया का रे, सूद के उठा है, अभी ज्वाइन किया है राघव, ए होगा इसका। ठीक है, अभी ज्वाइन, तो आपका ए होगा इसका आंसर, बैलेंस शीट होगा। बताइए एसेट्स और लायबिलिटीज में कौन सा जाता है, वो आपका बैलेंस शीट होता है उसमें। ठीक है, तो ये आप आएंगे। ओहो देखिए ना भाई, देखिए ई क्वेश्चन, अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। अच्छा एक बार बताइए, एनुअल फंक्शन बार बार होगा कि साल में एक बार होगा, एनुअल फंक्शन बार बार होगा कि एक बार, कमेंट में बताइए एनुअल फंक्शन बार बार होगा कि एक बार होगा। अरे इसका आंसर बताने लगे आप लोग, वाह, बिल्कुल सही। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, भाई साहब एनुअल फंक्शन है तो करवाना पड़ेगा, लायबिलिटी होता है, कैपिटल रिसिप्ट होगा बाबू, ए होगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट होगा। अच्छा एक बार और बताएंगे आप, आवाज सही जा रही है भाई, आवाज सही आ रही है बाबू, आवाज सही आ रही है। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है बाबू। यस सर, साक्षी तिवारी, प्रतिष्ठा, ये क्या है भाई, सिग्मा मेल, अमर इस्लाम, यस सर, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, तो कैपिटल रिसिप्ट भाई साहब थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज होते रहती है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हम अगर टेक्निकल इशू होगी तो उसके जिम्मेवार हम होंगे, आप केवल पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, एकदम नॉन स्टॉप बने रहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कैपिटल रिसिप्ट में है। ठीक है, हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या आता है, एक बार आप बताएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा क्या आ जाएगा उसमें एक आइटम बता देंगे आप। रेवेन्यू रिसिप्ट में एक आइटम बता देंगे भाई, कैपिटल रिसिप्ट का और भी आइटम बता देंगे, और भी आइटम बताइए क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट में। जैसे बिल्डिंग को आप सेल कर दिए, लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, डोनेशन के बाद अगर फॉर लगा हो, जीवन में ध्यान रखिएगा, डोनेशन के बाद अगर फॉर लगा हो, जैसे डोनेशन बिल्डिंग के लिए हो गया, फर्नीचर के लिए हो गया, इस सब टाइप का अगर कुछ भी होगा वो सब कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, जो कि लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज, रेंट, रूम रेंट, वाह बहुत बढ़िया, सैलरी बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जो हमारा बार बार आएगा, बार बार आएगा, 1000 बार आएगा, आने की चीज है, आने दीजिए, वो सब बार बार आएगा, वो सब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और एक बार आएगा वो सब कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। याद रखेंगे आप इस चीज को।
ठीक है, और एसेट्स तो आपका एनुअल फंक्शन ही नहीं होगा, ही नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसका आंसर तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको, एकदम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, एक क्लब के द्वारा क्रिकेट मैच के लिए चंदा जो आपका आता है वो तो बार बार आने की चीज है ना बाबू, बार बार आने की। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के लिए, जैसे देखिए कि आप क्रिकेट मैच के लिए टिकट को आप सोल्ड कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा ना, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होगा। ये तो क्रिकेट मैच होगा, ठीक है, और आप उसको क्रिकेट मैच करवाइएगा और टिकट बेचिएगा, उससे जो इनकम आएगा वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। ये भी सही है आपका। लाभ न कमाने संस्थाएं तैयार करती है, बाप रे, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बताएंगे ना, ये क्वेश्चन अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं कूद के अभी आपके पास आ जाऊंगा एकदम बिल्कुल। जब इंटरनेट से पढ़ाई हो सकती है तो हम इंटरनेट के द्वारा कूद के आपके पास क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि हम तो कॉमर्स वाले हैं, हम तो साइंस वाले हैं नहीं, हम कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स वाले हम ऐसा सॉफ्टवेयर करेंगे कि अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया हम आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अभी हम आ जाएंगे, देखिएगा, अभी आप जस्ट देखिए, अभी आप जस्ट देखिए, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो हम आपके बगल में होंगे, एकदम बगल में हम आपके पास। देखिए अब खटाखट जवाब आने लगा, खटाखट जवाब आने लगा। देखिए ये हुई ना बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, भाई साहब ट्रेडिंग नहीं होगा, ट्रेडिंग एंड पीएल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीओ है, ये बनाती है कौन? पीओ, ये है एनपीओ, एनपीओ, और ये है आपका रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू आयगत व्यय, ठीक है। तो आपका यहां पे आपका जो है ये आ जाएगा कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का, पीओ और एनपीओ, पीओ और एनपीओ, पीओ और एनपीओ। तो यहां पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका पार्ट हो जाएगा। लाभ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। आपको पता है ये घुमाने के लिए पता है क्या करेगा? क्या करेगा बिहार बोर्ड आपके एग्जाम में? इसको क्या करेगा? लाभ कमाने वाला कर देगा। देखिए नौ को यहां हटा देगा, याद रखिए, लाभ कमाने के लिए स्थापित संस्था कौन है बताइए ना। यहां देखिए नौ को हटा देगा, यहां भी नौ है। अब देख लीजिए फिर से, देखिए नौ यहां है, देखिए अब फिर से देखिए है। अब हम इसको हटा देते हैं, हम अब इसको हटा रहे हैं, देखिए अभी नहीं है, नहीं है, तब तो गड़बड़ है, तब तो सी नहीं होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। तो यहां पे ये आपका है, इसलिए यहां पे इसका आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ न कमाने वाली में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है बाबू। झारखंड से एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं, झारखंड से एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर आई एम न्यू सब्सक्राइबर, लव फ्रॉम झारखंड, ठीक है। चलिए अभी तो जुड़ेंगे ही, अभी तो पेड कोर्सेस का फैकल्टी फ्री में काम के लिए थैंक यू नवाबजादे, पेड कोर्स के फैकल्टी फ्री में काम करने के लिए। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हम आपके मैसेज को समझ पा रहे हैं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं भाई। भाई आपके लिए हमने पेड कोर्स नहीं लेके आया कि आप सब बिहार के छात्र और छात्राएं फ्री में यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे जुड़कर सब सब्जेक्ट का शेड्यूल के अनुसार से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें, आप अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से नंबर लाएं, बस यही हमारा फी है। हमारा फी कुछ नहीं, बस आपको अच्छा नंबर आएगा वही हमारा फी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ, अब देखिए ये आ गई ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बताइए ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर नहीं दीजिएगा तो भाई साहब फिर तो हमको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझिए, इनकम ओवर, देखिए इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम यानी कि आय ज्यादा है और व्यय कम है, आय ज्यादा है व्यय कम है। अब सोचिए, इनकम यहां देखिएगा, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो बताइए ना, इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। आपका इनकम मान लीजिए अगर 10,000 है, आपका खर्चा 5,000 है। आप इसको कितना बढ़िया तरीके से समझिए, आपका इनकम 10,000 है, आपका खर्चा 5,000 है। तो बताइए आपको फायदा नहीं है? अरे फायदा है या नहीं है? तो आपको हमने बताया प्रॉफिट तो नहीं जाएगा, चूंकि पीओ में जाता है, पीओ में जाता है। तो अब एनपीओ में सरप्लस, मैंने बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आपका एक्सपेंसेस कम होगा और इनकम ज्यादा होगा तो आपका वो सरप्लस का पार्ट होगा, सरप्लस का पार्ट होगा। ठीक है, तो आप तो आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसका आंसर हम जो है बी होना चाहिए। सब लोग मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे बी 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 इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सरप्लस। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर इसका उल्टा होता तो? जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे इनकम इनकम कम होता, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता। जल्दी बोलिए। सर आप तो इशारा कर दिए, सर आप इशारा कर दिए, ओह बेकार हो गया सर। सर हम इशारा, चलिए कोई बात नहीं, तभी भी आप कमेंट कीजिए, तभी भी आप कमेंट में बताइए हमको। अभी भी अगर आप मेरी इशारा समझ रहे होंगे तो बताइए, इनकम अगर कम होगा, एक्सपेंसेस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बताइए, बताइए, हम आपको देख ले, हम आपको देख लेते हैं। बताइए, बताइए, बताइए। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा, 136 बच्चा, 136 स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है, 136 स्टूडेंट, 136 हमारे साथ लाइव में है। ठीक है, और अभी हम हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनकम, अगर मान लीजिए इनकम आपका है 10,000, एक्सपेंडिचर हो गया आपका 15,000, तो भाई साहब कम हो गया ना, कमी हो गया ना, डिफिसिट हो गया ना। अब बताइए डिफिसिट हुआ या नहीं हुआ? बताइए आप, डिफिसिट हुआ या नहीं हुआ? बताइए। बताइए डिफिसिट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आज हमने एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया वाला 10 क्वेश्चन हमने किया, लेकिन आप इसको 10 ना समझे,
आप इसको 10 ना समझे, 10 से ज्यादा समझे। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन में हमने 2, 3, 4, 5 बात आपको बताया है। तो मे भी आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन पे आपने डिस्कशन किया, और हमने आते आते आपको आज बताया कि एनपीओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, पीओ कौन सा है, एनपीओ कौन है, पीओ का अपना जो अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है, एनपीओ का कौन कौन सा होता है, बैलेंस शीट दोनों में होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, कौन सा डेबिट में होता है, कौन सा क्रेडिट में होता है, कौन सा इसका कौन सा अकाउंट होता है। हमने हर चीज को देखा है, और उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन किया ऑब्जेक्टिव का, और 10 क्वेश्चन का 10 में हमने लगभग 50 क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में 142 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, 142। बहुत खुशी की बात है। आप इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिए, ठीक है, अपने संस्था के प्रति, और जो है करते रहिए। ठीक है, विवेक सिंह बता रहे आवाज फंस रहा है सर, आवाज बता रहे आवाज फंस रहा है। चलिए एक बार शेड्यूल देख लेते हैं हम बाबू, शेड्यूल हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अभी जो है, अभी आपका इस जो वीक में, करंट वीक में आपका जो है, अभी आपको पता है कि 5 बजे से क्लास आपकी चल रही है लाइव, 5 PM से आपकी क्लास चली है। आज आपकी एक ही क्लास चली है, वो है अकाउंट्स की क्लास चली है। आज आपकी अकाउंट्स की क्लास चली है बाबू। अकाउंटेंसी की क्लास चली है। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिएगा, अकाउंटेंसी की क्लास में हम आपको एक दिन में डबल पेपर हम लेके चलेंगे। ठीक है, डबल, जैसे अकाउंटेंसी की क्लास चलेगी, फिर जो है हमारी दूसरी क्लास चलेगी आपको हिंदी की। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में, यानी कि ये हमारा जो है वो MWF का पार्ट होगा, यानी मंडे वेडने, हम यहां लिख दे रहे हैं भाई, साफ साफ लिख दे रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फ्राइडे को अकाउंटेंसी और हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक है, हिंदी की क्लास, और इसी में आप आएंगे। ठीक है, 22 और 30 सर। ठीक है, यहां पे MWF में हो गया, MWF में। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MWF। ठीक है तो आज तो एडिशनल क्लास थी, हमारी संडे को। तो हम कल भी हमारा जो क्लास होगा वो आपका अकाउंटेंसी और हिंदी की होगी, दोनों क्लास कल होगी हमारी। ठीक है, आज थोड़ी से टेक्निकल इशू आने के कारण जो है हम आपको जो है हिंदी का नहीं ले पाए हैं क्लास, तो ये आपकी चलेगी। और दूसरा हमारा टीटीएस में आप अगर चलेंगे, टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी चलेगी बिजनेस स्टडी की क्लास और इंटरप्रेन्योरशिप की क्लास। ठीक है, ये हमारी होगी, 22 से 30 सर होंगे। ठीक है, ये आपको मिलेंगे 5 PM टू ऑन एंड अबाउट 6:30 PM। ठीक है, हो सकता है कि 5 PM से पहले, ठीक है, जो भी होगा शेड्यूल हम बता देंगे। 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक मेरी क्लास चलेगी।
ठीक है, जिसमें 2 पेपर होगा। तो आप MWF में इसको देख लीजिएगा, किसको अकाउंटेंसी को और हिंदी को, ठीक है। और उसके बाद TTS में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप हम लेके आएंगे, ठीक है, दोनों पेपर। तो ये हमारा हो गया। संडे को हमारी स्पेशल क्लास चलेगी, संडे को हमारी स्पेशल क्लास चलेगी या रिवीजन वाली क्लास चलेगी, जो भी हो वो चल जाएगा हमारा। और उसके बाद हम लोग फिर इसके बाद जुड़ेंगे, और उसके बाद बाकी फिर 6:30 PM से फिर बाकी क्लास चलेगी। आपको पता होगा कि आपकी उर्दू की क्लास भी चलने वाली है। लैंग्वेज पेपर में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनका उर्दू भी होता है, तो उर्दू की क्लास भी आपको कल के सेशन में बता दिया जाएगा। उर्दू की क्लास भी चलेगी, ये भी हमारा हो गया। और बहुत जल्दी जो है हम आपका इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लेके आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स और एंड इंग्लिश। आपको पता है कि अकाउंटेंसी हमारा 100 मार्क्स का है, अकाउंटेंसी 100 मार्क्स का है हमारा। बिजनेस स्टडी भी 100 मार्क्स का है। EPS भी हमारा 100 मार्क्स का है, जिसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, जो कि कॉलेज में होता है आपका, ठीक है। और इको होता है, ठीक है। फिर हिंदी होती है आपकी, इको भी 100 मार्क्स, हिंदी भी 100 मार्क्स, उर्दू भी 100 मार्क्स और इंग्लिश भी 100 मार्क्स। तो ये हमारा होता है पेपर। अब कुछ बच्चे का EPS होगा या कुछ बच्चे का इकोनॉमिक्स होगा, या कभी कभी दोनों का होगा। तो आप सब जुड़ते रहेंगे और लगातार हम लोग जो है सेशन से बने रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हर विषय को हम पढ़ते चलेंगे। तो आप, आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। MWF में जो है आपका चलेगा अकाउंटेंसी और हिंदी, और TTS में आपका चलेगा, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपका चलेगा बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप। और फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि उर्दू की क्लास कब चलेगी आपकी, ठीक है। कल, आई होप कि कल ही आपको बता दिया जाएगा। और इकोनॉमिक्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास अभी कुछ दिनों में इसको भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो आप बने रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से जो है पढ़ते रहेंगे, ठीक है। यही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, इसको नोट कर लेंगे आप। और सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बिहार के कोने कोने में कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं सबके पास आपका नोटिफिकेशन चला जाए और सब लोग मिलके ज्वाइन करें। चूंकि हम लोग यूट्यूब पर फ्री क्लास लेके आ रहे हैं, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप पूरा कॉमर्स की तैयारी, पूरे 12th की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे, वो भी 100 मार्क्स के लिए, यानी कि हर पेपर 100 मार्क्स, हर पेपर 100 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। आप भी एनर्जी बनाए रखेंगे और हम भी, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जो है पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद।